हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा विषय है डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन होने पर आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है और सीवियर डिहाइड्रेशन होने पर आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको पानी की कमी हो गई है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी होना। जब भी आपके शरीर में पानी की कमी आती है तो काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको परेशान करते हैं या फिर आपको इंडिकेशन देते हैं, यानी कि हमें पता लगाने के लिए कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, और ये इजीली मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी किसी को डिहाइड्रेशन होता है, आपके घर में किसी को डिहाइड्रेशन होता है या आपके सामने किसी को डिहाइड्रेशन होता है, वो डिहाइड्रेशन दो कारणों से मेनली होता है। एक होता है वॉमिटिंग, दूसरा होता है डायरिया। वॉमिटिंग यानी कि उल्टियां होना और डायरिया यानी कि दस्त होना, दोनों ही एक बहुत ही कॉमन कॉज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने के लिए। इसके अलावा भी कई ऐसे कॉजेस हैं जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी आती है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पता लग जाए कि आपके शरीर में पानी की कमी है तो आप करेंगे क्या। दूसरा, आपको कैसा पता लगेगा कि आपके शरीर में पानी की कमी है, तो इस वीडियो में समझने वाले हैं। बारीकी इस वीडियो को समझिएगा। और सबसे पहला सिम्टम्स होता है सनकन आइज। सनकन आई का मतलब होता है कि एक पर्सन है उसको पानी की कमी हो गई है और उसकी आंखें जो है अंदर की तरफ धंस रही हैं, यानी उसके आंखों के चारों तरफ आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे। इसे हम कहते हैं सनकन आई। पहला सिम्टम्स होता है जब भी किसी को पानी की कमी होगी। दूसरा सिम्टम्स होता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन यानी कि त्वचा का सूखना। जब भी कोई व्यक्ति पानी कम पीता है या फिर पानी की कमी उसके अंदर आती है तो उसकी स्किन क्या होती है, ड्राई होने लगती है। और इस ड्राई स्किन की वजह से आपके होंठ जो हैं होंठ सूखने लगते हैं और होंठ फटने लगते हैं। तीसरा लक्षण यानी तीसरे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हार्ट बीट। ऐसे मरीजों की हार्ट रैपिड हो जाती है, यानी कि थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। कई केसेस में इसकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है और कई केसेस में इसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसके अलावा स्लीपीलेसनेस, यानी कि पेशेंट ऐसा लगता है कि उसको नींद ज़्यादा आ रही है जबकि नींद आती नहीं है उसको, लेकिन ऐसी उसको फीलिंग होती है जिसकी वजह से, यानी कि आलस टाइप का। तो वो पेशेंट जो होता है आराम से कहीं पर भी लेट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी। उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसको बिल्कुल भी शरीर में अंदर एनर्जी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है या नहीं है। तो एक होता है थर्स्ट। किसी भी पेशेंट को थर्स्ट ज़्यादा लग रही है, यानी उसकी प्यास बढ़ रही है और उसका पेशाब जो है पेशाब कम जा रहा है। अगर थर्स्ट बढ़ रही है और पेशाब कम जा रहा है, इसका मतलब है शरीर में कहीं ना कहीं पानी की कमी है। और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें थर्स्ट ज़्यादा लगती है, यानी प्यास ज़्यादा लगती है। तो एक थर्स्ट इसका सिम्टम्स रहा पानी की कमी होने का। दूसरा रहा यूरिन का कम आना। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पेशाब कम आती है। अब पेशाब कम आने का एक कारण, महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। जब शरीर में पानी कम होगा तो हमारा शरीर उसे बाहर निकालने से बचता है, यानी उसे बाहर नहीं निकलने देगा, उसे रीस्टोर करेगा, उसे रीएब्जॉर्ब करेगा। जो सोडियम पोटेशियम जो भी पेशाब की तरफ बाहर निकलते हैं उनको रीएब्जॉर्ब करने के बाद में शरीर में फिर से डाल देता है। ठीक है, तो ये हो सकता है यूरिन का कम आना। समझ लीजिए अगर यूरिन किसी का कम आ रहा है, इसके साथ में पीली पेशाब आ रहा है या फिर उसके साथ में पेशाब में जलन हो रहा है या फिर कोई अन्य समस्या है, तो एक बार आपको देखना चाहिए कि मुझे डिहाइड्रेशन तो नहीं है। इसके अलावा होता है डिजीनेस। उसको चक्कर आने लगते हैं, मतलब उसको ऐसा फील होता है, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति अगर जिसको पानी की कमी है वो वहाँ पर खड़ा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं घूम रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद होता है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ यानी कि उसका मुंह सूखना। एक वीडियो मैंने आपको बनाया था ड्राई माउथ के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी बीमारियों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ये सिम्टम्स हमने समझे हैं। अब हम समझ लेते हैं डाइट, यानी कि क्या हमें लेना है, क्या हम इसे घर पर ठीक कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर ये 3rd डिग्री डिहाइड्रेशन होता है, अगर 3rd डिग्री डिहाइड्रेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ड्रिप लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो डाइट अगर हम नॉर्मल बात करें फर्स्ट या सेकंड डिग्री में, तो यहाँ पर आपको वाटर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं। तो इसमें ये डाइट आपको आसानी से मिल जाएगी कहीं भी, और इस डाइट में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मार्केट में नहीं मिले। सबसे पहला होता है राइस। राइस यानी कि चावल, इसे हम बोलते हैं चावल। चावल के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें आपको मिल जाता है क्यों? जब डिहाइड्रेशन होता है तो शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट वगैरह का, और जो बाकी की चीज़ें हम खाएंगे, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है ना। जब वो पानी की शरीर में कमी हो रही है, पेशेंट को अनईजी लग रहा है, तो पेशेंट कम खाता है। इसकी वजह से उसको सारी चीज़ों की कमी लगभग आ जाती है। सोडियम है, पोटेशियम है। तो ऐसी कंडीशन में हमें चावल लेना चाहिए। चावल से कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होगी, कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी में बॉडी में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और पोटेशियम ज़्यादा होने के कारण ये सुबह अगर 2 केले अगर कोई खाता है तो उसे उसकी हेल्थ में और उसके पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने में सबसे बेस्ट होता है बनाना यानी केला। तो आपको केला भी लेना है। अब ये आप अपने डाइट के बेसिस पर आप कितना खाते हैं उस बेसिस पर ले सकते हैं। जैसे सुबह के लिए 2, सुबह शाम को, और राइस आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। जिनको डिहाइड्रेशन है उनकी बात कर रहा हूँ। एप्पल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है, और कुछ ऐसे विटामिन्स हैं या फिर जो ऐसी तत्व हैं जो शरीर में आपके लिए बहुत ही एनर्जी का काम करते हैं। आपने एक कमज़ोर व्यक्ति को या एक बीमार व्यक्ति को एप्पल हॉस्पिटल क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी फ्रूट्स है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इसलिए हमें एप्पल यानी सेब का भी सेवन करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, ठीक है। और इसके अलावा होता है टोस्टेड ब्रेड। टोस्टेड ब्रेड आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। और इसके अंदर भी आपका जो गेहूं है, जो गेहूं के अंदर कुछ चीज़ें मिलती हैं, उसके अंदर भी सेम एज इट इज टोस्टेड के अंदर भी आपको मिलती हैं इसके अंदर, और एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है। तो टोस्टेड ब्रेड भी आपको लेना है, ठीक है। या तो सुबह चाय से लीजिए या फिर शाम को चाय से लीजिए। कम से कम दिन में 1 बार तो आपको लेना है। और एप्पल कम से कम दिन में 1 एप्पल लेना है आपको। बनाना 2 बनाना सुबह, 2 बनाना शाम को, और राइस, ठीक है। और इसके अलावा जिन पेशेंट्स को उल्टी यानी वोमिटिंग होता है, ऐसे पेशेंट्स में आपको जूसेस ले सकते हैं। जूस आपको कैसे लेना है? जिन मरीजों को उल्टियाँ हो रही हैं उनकी उल्टियाँ इस जूस से बंद हो जाएंगी अगर आप इसे सही तरीके से लेते हैं। अब जूस किस चीज़ का होना चाहिए? कोशिश कीजिए कि सिट्रस फ्रूट वाला जूस हो। सिट्रस फ्रूट्स वाला अगर जूस आप लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे सिप कीजिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे शव कीजिए। ऐसी कंडीशन में आप जैसे ही आप जूस लेना स्टार्ट करेंगे, जिन मरीजों को उल्टियाँ हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको जूस लेना है। उल्टी की वजह से अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपको जूस सबसे पहले लेना है, जिससे क्या होगा, मटेरियल जो आप खाएंगे वो बाहर निकलने के चांसेस हैं। लेकिन जो जूसेस आप धीरे धीरे लेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा, यानी कि आएगा लेकिन कम उल्टियाँ होंगी, और धीरे धीरे उल्टियाँ ये बंद कर देगा जूस, ठीक है। और इसके अलावा वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है। वाटर इनटेक यानी कि आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। जब आप पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो आपका जो किडनी है, आपकी जो किडनी जो फंक्शन कर रही थी वो अपने नॉर्मल फंक्शन पर आ जाएगी। जब ये नॉर्मल फंक्शन पर आ जाएगी तो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी और सारी समस्याओं से आपको निजात मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो डाइट है, आपको एक पता होगा, एक हमारे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी रॉय जो DIP डाइट बताते हैं, और मैं इस डाइट से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि ये डाइट से जो नेचुरल है, देखिए नेचुरल चीज़ों के पास आप जितना जाएंगे वो उतनी ही बीमारियों को कम करेंगे। और DIP डाइट बहुत अच्छी डाइट है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, है ना। और इस डाइट में बहुत कुछ है, और वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बोलते हैं, और काफ़ी हद तक वो सही भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वास्तव में एक नेचुरल तरीके से डाइट फॉलो करके या फिर कुछ फ्रूट्स इसके बेसिस पर बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं और करना जानते हैं। और कुछ हद तक DIP डाइट को मैं भी फॉलो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल ही मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको ध्यान रखना है। और कई ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको आसानी से मार्केट में मिल सकें, उनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे।
सो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।